देखिए, यूं तो अलविदा कहना इज नेवर अ वेरी हैप्पी फीलिंग, लेकिन हैप्पी एंडिंग्स के साथ एक नई शुरुआत की उम्मीद रहती है। और कुछ ऐसा ही हो रहा है सीरियल इश्क पर जोर नहीं। इश्की और आहान की कहानी का आखिरी दिन, आइए आपको दिखाते हैं। कि कोई भी सीरियल जब खत्म होता है तो दर्शकों को अच्छा लगता है हैप्पी एंडिंग देखना। तो यहाँ पर इश्की को आप देख रहे होंगे दुल्हन के लिबास में, तो वहीं आहान भी दूल्हे राजा बने हैं। तो समझ जाइए इनके इश्क को भी अब नाम मिल गया है। इस सीरियल के आखिरी दिन कुछ ऐसा ही शूट हुआ जहाँ पर इश्की और आहान की शादी हो गई और दूल्हे राजा ले आए अपनी दुल्हनिया को। एक चीज़ ख़त्म होती है दूसरी स्टार्ट होती है। ये भी 8 महीने पहले नई चीज़ थी, अब हमारे लिए ये लास्ट डे है, ये लास्ट शॉट था, दे दिया, ख़त्म हो गया एंड हैप्पी एंडिंग थी। बट हम साथ में नहीं होंगे ना, थोड़ा थोड़ा अभी, मतलब थोड़े दिन तक तो ये इंसान ऑलरेडी सेंटी हो, तुम और सेंटी कर दो। ठीक है, जर्नी शुरू होती है एंड कभी ना तो होना ही होता है। आज नहीं तो आई थिंक और 3 महीने बाद या कभी ना कभी तो होना ही था। सो इट्स ओके, आई एम हैप्पी कि हमने हमारे शो ने चीज़ें स्ट्रेच नहीं की। सीरियल के आखिरी दिन का बुलावा हमें भी मिला तो हमने सोचा कि क्यों ना इश्की और आहान से एक मुलाकात की जाए। इस सीरियल शुरू हुआ था तब इनकी दोस्ती शुरू हुई थी। इतने महीनों से शूट कर रहे हैं तो इनकी दोस्ती और भी पक्की हो गई है। बहुत सारे ऐसे लम्हे हैं जो इन दोनों ने एक साथ गुजारे हैं। दुल्हन तो देख लो कैसी बनाया है मुझे। ये हैप्पी एंडिंग है बेसिकली। Happy मतलब ending ये है, बहुत ही happy ending है। इश्की की शादी हो जाती है कार्तिक के साथ और हाँ, कुछ भी okay. और मेरी और इश्कान- गिन्नी की शादी हो जाती है। हाँ ना, इश्कान फाइनली एक हो जाते हैं। एक तो थे ही, अभी एकदम हैप्पी मोमेंट के साथ हमारी एंडिंग हुई है शो की, इश्कान प्यार के साथ। ये दोनों ने अपना आखिरी शॉट दिया और उसके बाद शुरू हो गई पार्टी। इस पार्टी में इस सीरियल के बाकी कलाकार भी मौजूद थे, शो की प्रोड्यूसर भी और धमाल मस्ती करने वाली टीम भी। शुरुआत के एक अंत होते हैं। हाँ, सो एवरीथिंग व्हाट स्टार्ट्स हैज टू बी एंडेड। तो ये तो होना ही था, नए सफर, नए साथी, नई शुरुआत। फिर This से is मिलेंगे। not the end, this is the beginning. We are Yes. gonna come back with a bang. पिक्चर अभी बाकी है। मेरे दोस्त हाँ, पार्टी के लिए फुल रेडी है। फुल रेडी है, सिर्फ ये फुल रेडी है। मैं हमेशा पार्टी के लिए रेडी रहती हूँ। वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी बिकॉज हम लोग जब इस शो में आते हैं तो बहुत इमोशंस जुड़ जाते हैं, सबके साथ में एक परिवार बनता है यहाँ पर। और फिर वो जब सब अलग होने वाला दिन आता है तो ये बड़ा टफ मोमेंट होता है। 100% ये शो इतना अमेजिंग रहा है तो डेफिनेटली पार्टी बनती है और ये सेलिब्रेट करना बनता है दैट यू नो वी हैपन टू मीट ईच अदर। अब जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी काम खत्म नहीं होता है, हमेशा एक अच्छी नई शुरुआत होती है। और छोटा पर्दा है ही ऐसे कि हम हर दिन कहीं न कहीं किसी न किसी से टकरा ही जाते हैं। इसीलिए हम यही कहेंगे कि हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। देखिए, ये बदले की भावना ना, यकीन मानिए इसको अपने मन में रखने का कोई फायदा नहीं। कई बार इंसान इतना अंधा हो जाता है कि खुद का नुकसान करने लगता है। अब सीरियल इमली में ही देख लीजिए, जो मालिनी की माँ है, इमली और आदित्य के जीवन में जहर घोलने के चक्कर में असल जिंदगी में अपनी ही बेटी के खाने में जहर घोल रही है। कमजोर तो तुम पहले से ही थी, लेकिन अब मुझे पता चला कितनी स्टूपिड भी हो तुम।
प्लीज धीरे बोलिए, ये एक हॉस्पिटल है, फॉर गॉड सेक। तो क्या करूं मैं? प्लीज शांत हो जाइए। आप कुछ कहने से पहले कुछ सोचिए नहीं है क्या? हिमालिनी की मां अनु कभी इस हद तक जा सकती है कि उसने अपनी ही बेटी को पॉइजन दे दिया और देखिए हिमालिनी पहुंच गई सीधे अस्पताल। जी हाँ, मालिनी की मां ने कुछ ऐसी ही हरकत की है बदले की आग में और अपनी बेटी को उसका सुहाग दिलाने के चक्कर में वो इस हद तक गिर गई है कि अपने ही बेटी की जान लेने पर उतारू हो गई। तुम्हें अपनी बेटी कहने में भी मुझे शर्म आती है। क्या करूं मैं तुम्हारी जैसी लड़की? अब अनु को लग रहा है कि वो आदित्य और इमली की जिंदगी बर्बाद करेगी, जिसके लिए उसने मालिनी की जान का इस्तेमाल किया। अब मालिनी को अपना दोस्त समझता है आदित्य, तो जैसे ही उसे खबर मिली वो सीधे अस्पताल पहुंच गया। बहुत खास दोस्त है ना तुम्हारी, तुमने खास दोस्त को रखो अपने साथ और तब तक उसे रखना जब तक उसका दिमाग ठीक ना हो जाए। I just give up. जान की दुश्मन है या वो एक्चुअली उसकी लाइफ को संवारने की कोशिश कर रही है, भले उसके तरीके गलत हो, पर आई थिंक ये कोई भी चीज़ हद के पार अच्छी नहीं होती। उस तरह है अनु का प्यार उसकी बेटी की तरफ। लेकिन जरा डॉक्टर साहब को तो देखिए, इन डॉक्टर साहब को कुछ ज्यादा ही डायलॉग दे दिए गए हैं। उन्हें सिर्फ उनसे ही मिलना चाहिए जो उनसे प्यार करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी कदर करते हैं। जाइए जाइए डॉक्टर साहब, आप भी क्या याद रखेंगे कि आपको इतने सारे डायलॉग मिल गए बोलने के लिए। खैर, अब इस कहानी में आने वाला है नया ट्विस्ट। मालिनी जो अब तक आदित्य को अपना दोस्त समझकर अपनी ही बहन इमली को आदित्य से मिलवाना चाहती थी, वहीं अब मालिनी अपने सुहाग के लिए फिर से लड़ेगी। माफ़ करना ना करना मालिनी के हाथ में नहीं है, क्योंकि सिचुएशन के आगे हम सब हाथ रख देते हैं। उसी तरह का उसका भी स्टेटस है। यानी कि ये पॉजिटिव किरदार थोड़ा बहुत नेगेटिव हो जाएगा। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, कहते हैं कि सीरियल की दुनिया कहीं ना कहीं समाज का आईना है। जो समाज में हो रहा है वही सीरियल्स में हो रहा है। कुछ हद तक सही भी है। अब सीरियल साथिया में ही देख लीजिए, कनक ने तो हद कर दी है। एक तो पहले घर जो है, अपने ससुराल वालों का घर, वो हड़प लिया, और उसके बाद अब अपनी सास का भी हाल बेहाल कर रखा है। अभी उनको दवाई की सख्त जरूरत है, तो मुझे दवाई देंगे। मेरी सैंडल पे मिट्टी लग गई है, स्किन खराब हो जाएगी ना, आप साफ कर दीजिए और बदले में दवाई ले लीजिए। कनक भाभी, खबरदार जो मेरी मॉम से ऐसे बात की। किसी ने सही कहा है, पेड़ जड़ काट। तेरे पैर पे मैं मिट्टी साफ कर देती हूँ। कनक भाभी अब इस घर की मालकिन बन गई है। अपने पति सहित उसने पूरे घर वालों को घर से बाहर निकाल दिया है। घर के बाहर बने आप इस तंबू को देख रहे हैं ना, फिलहाल अब इन सब का आशियाना यही है। अब इतना सब कुछ हो गया तो बापूजी की तबीयत पर असर तो होगा ही। इधर बापूजी की तबीयत खराब हुई तो उधर कनक भाभी के हाथ में देखिए बापूजी के दवाई का डब्बा भी है। ये लोग मेरे घर के बाहर ही आंगन में टेंट लगा के रह रहे हैं, तो आई थॉट कि क्यों ना थोड़ा एंटरटेनमेंट किया जाए। तो बापूजी की दवाइयों का बॉक्स मुझे मिलता है और वो देने के बदले मैं उनसे एक बड़ा काम कराती हूँ, जिससे पूरी देसाई फैमिली हर्ट होती है। अब ये दवाई का डब्बा कनक भाभी देगी अपनी सासू माँ को, लेकिन उससे पहले इस सासू माँ को उसने अपने पैरों पर गिरा दिया।
ऑब्वियसली अगर बा से वो अपनी चप्पल साफ कराएगी तो उसकी चोट का जो दर्द है वो हर एक देसाई के दिल में होगा। तो इसलिए इस बार बा को टारगेट बनाया है और बा के थ्रू मैं सबको हर्ट करना चाह रही हूँ। अब भी कितनी कठोर है एक कनक भाभी, अपनी ही सास के साथ वो कैसे कर रही है। इस सासू माँ जब पैरों पर गिर गई, दवाई का डब्बा मिल गया, उसके बाद आई गहना। अब गहना तुम्हारी टाइमिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ये कनक को जो करना था वो उसने कर दिया। सब देसाई फैमिली सबने मिलके मुझे घर से धक्के मार के निकाल दिया। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं इन सब से रिवेंज लूँगी और इसलिए मैं घर में वापस आई और एक बड़े से प्लान के साथ मैं वापस आई थी और वो बड़ा सा प्लान अब धीरे धीरे आपके सामने खुलता जा रहा है। तो आप देखते रहिए कि और क्या क्या कनक के दिमाग में है और किस किस तरीके से वो सबसे बदला लेगी। वैसे देसाई परिवार के साथ इन दिनों कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। अब कौन इन्हें इनका घर वापस दिलाएगा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि हम भी कैसा बेतुका सवाल पूछ रहे हैं। गहना के रहते भला ऐसा और कौन कर पाएगा। और ऊपर से गहना वकालत भी कर रही है। अब भी गहना अब आपके वकालत करने की एक बार फिर से घड़ी आ गई है। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए डायल 100 की कास्ट जो है वो बड़ी प्रॉमिसिंग है। कैन यू इमेजिन नीना गुप्ता, साक्षी तन्वर, मनोज वाजपेयी इन द सेम फ्रेम। वेल साक्षी तन्वर और मनोज वाजपेयी से आपकी कल मुलाकात कराएंगे, लेकिन आज एक्सक्लूसिवली मुलाकात करते हैं नीना गुप्ता से, जो पिछले कुछ टाइम से धांसू परफॉर्मेंसेज वन आफ्टर द अदर। आई मीन शी इज अ ग्रेट परफॉर्मर बट शी इज गिविंग ग्रेट कंटेंट। वैसे मजे की बात पता है आपको, साक्षी और नीना गुप्ता 20 साल से टेलीविजन इंडस्ट्री में हैं, लेकिन कभी एक साथ काम नहीं किया। ये पहली बार होगा। लेकिन चलिए अब मुलाकात करते हैं नीना गुप्ता से। नीना गुप्ता नाम ही काफी है। जिस फिल्म या वेब सीरीज में आपको नीना गुप्ता नजर आती हैं, तो भाई वो फिल्म और वेब सीरीज आपको देखने का मन जरूर करेगा, क्योंकि हमने उनका काम टीवी पर से देखा है। वो एक उम्दा कलाकार है। जो भी किरदार चुनती है ना, उसमें कुछ नयापन देखकर ही चुनती हैं। शायद यही वजह है कि डायल 100 में उन्हें एक ऐसा किरदार मिला है जिस किरदार को देखने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि अरे नीना गुप्ता ऐसा भी किरदार निभा सकती हैं। पहले जब मुझे कास्टिंग एजेंट ने फोन किया था तो उसने बोला कोई रिवेंज के ऐसा कुछ बोला, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा रोल नहीं करती। तो फिर मेरे मैनेजर ने कहा अरे भैया सुन तो लो, पूछ तो लो। तो मैंने फिर प्रोड्यूसर सिद्धार्थ से बात की और रेंजिल्स डायरेक्टर से बात की। तो उन्होंने मुझे सिर्फ 2-4 लाइनें में बताया मेरा रोल और पिक्चर। मैंने हाँ कर दी। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़नी है। मैंने हाँ कर दी क्योंकि इतना अच्छा, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है और बहुत ट्रीटमेंट भी रेंजिल डिसिल्वा की बहुत अलग है जी। और ऑफ कोर्स मनोज है, साक्षी है साथ में। एक एक्टर के लिए किरदार ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर नीना गुप्ता के साथ एक और बहुत जरूरी घटना हुई। घटना ये कि वो साक्षी तंवर से मिली। हालांकि 20 साल से दोनों इस इंडस्ट्री में हैं। इस छोटे पर्दे पर खूब काम भी किया, लेकिन कभी इन दोनों को मौका नहीं मिला एक साथ काम करने का। अजीब बात है, मनोज के साथ कभी पहले काम किया ना साक्षी के साथ। हालांकि साक्षी ने कितना टीवी किया, मैंने कितना टीवी किया, पर हमने कभी इकट्ठा काम नहीं किया। तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सामने अच्छा एक्टर हो ना तो सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है, मजा आता है और आपका काम भी बेहतर होता है। जी जी। तो अभी अब साक्षी के साथ इन लोगों के साथ लगा नहीं कि पहली बार मिल रहे हैं, मतलब लाइफ में 30 साल में इस कैरियर में पहली बार, क्योंकि नेशनल एक्टर होता है फिर उसके साथ ऐसे बन जाता है। जो केमिस्ट्री बोलते हैं ना आप लोग, वो केमिस्ट्री को बनाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। अगर आप अच्छे एक्टर हो तो दूसरे एक्टर भी अच्छा हो तो आपकी केमिस्ट्री बन जाती है। तो वो बन गई। इस साक्षी तंवर के साथ एक सीन था नीना गुप्ता का, जहां पर गाड़ी में बैठकर दोनों ने पूरी रात गुजारी। जहां पर इन्हें एक गाड़ी में बैठना था, तो आपको बता दे दोनों ने एक दूसरे के बारे में इतना कुछ जान लिया
कि अब इनकी दोस्ती एकदम पक्की हो गई है। मैं और साक्षी का गाड़ी का सीन था रात का, और वो सब लगी थी क्रेन में, बड़ा बड़ा तामझाम था, और हमें बहुत देर तक बंद गाड़ी में रहना पड़ा, गर्मी भी थी। तो हम लोगों ने इतने गाने गाए पुराने, और हमको पता चला कि हमको एक टाइप के गाने पसंद है, उसको भी वही टाइप के हम दोनों पसंद है। तो हम गाने गाते गाते हमने पूरी रात गुजारी, तो बहुत मजा किया, अपना मन बहलाया, गर्मी थी। तो मुझे याद रहेगा हमेशा। जी मैम, यही पूछना चाहूंगी कि हमेशा मेल लीड को ज्यादा फोकस मिलता है बॉलीवुड में, पर अभी जैसे ये डायल 100 की बात करें, इसमें यहाँ पर आपका किरदार कुछ ज्यादा उभर कर आ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि टाइम्स चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे बॉलीवुड में? मैं इन सब बातों को एक्चुअली सोचती नहीं, क्योंकि देखो हमारी सोसाइटी, हमारा समाज भी तो मेल डोमिनेटेड, इसलिए मैं इन बारे में सोचती नहीं। मेरे को अच्छा रोल है, मैं अपना काम करके चली जाती हूँ। पुरुष प्रधान है, स्त्री प्रधान है, मैं नहीं सोचती इन बातों। मुझे अच्छे रोल मिल रहे हैं, अच्छी फिल्मों में मिल रहे हैं, अच्छी वेब सीरीज में मिल रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे बहुत देर बाद मिल रहे हैं। तो मैं कुछ और नहीं सोचती, मैं अर्जुन के तरह वो मछली की आंख देखती हूँ अभी। जी मैम, ये भी पूछना चाहूंगी, ये किरदार अभी मैंने उसको नेगेटिव या पॉजिटिव मैं खुद तय नहीं कर पा रही कि ये नेगेटिव या पॉजिटिव है, तो आप इस कैरेक्टर को किस तरीके से देखती हैं, इसको नेगेटिव या पॉजिटिव? आप बड़ी देर से कोशिश कर रहे हो मुझसे बुलवाने के लिए, लेकिन मैं भी नहीं बोलूंगी। नहीं, ये नहीं बोल सकती, क्योंकि थ्रिलर में बहुत कुछ नहीं बता सकते, फिर मजा चला जाएगा देखने का। जी, तो नहीं बताऊंगी। कोई नहीं, मैं ये पूछना चाहूंगी कि हाँ, पर्सनली आपको यहाँ पर तो आप एक टेढ़ी राह चुन रही है जस्टिस पाने के लिए, पर्सनली आपको क्या ये लगता है कि अगर काम सही होगा और राह टेढ़ी होगी तो भी करना चाहिए वो चीज? डिपेंड करता है कितनी टेढ़ी राह पे आप जा सकते हैं, कितना मादा है आप में, कितना सामर्थ्य है आप में। डायल 100 में नीना गुप्ता, साक्षी तंवर के साथ मनोज वाजपेयी भी नजर आएंगे। अब आप सोचिए, एक ही जगह जब ये तीनों उम्दा एक्टर अपने एक्टिंग का जौहर दिखाएंगे, तो भला कोई इनकी सीरीज या फिल्म क्यों ना देखे। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जिंदगी मेरे घर आना। जी हाँ, जब जिंदगी हंसती खेलती आपके घर के दरवाजे पर दस्तक देना, तो दरवाजा खोल जरूर दीजिएगा। अब फिलहाल हम बात करते हैं सीरियल की, जहां सीरियल में अमृता और अमृता के घर वाले ढूंढ रहे थे किराएदार, और ऐसा लग रहा है कि इस किराएदार ने घर के दरवाजे पर दस्तक दे ही दी। अमृता के ससुराल वालों की खुशी तो देखिए, वो खुश है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कोई किराएदार आ गया है। अब अमृता के पति के जाने के बाद घर की फाइनेंशियली कंडीशन तो ठीक नहीं है, तो ऐसे में इतने बड़े घर में अगर एक किराएदार आता है रहने के लिए, तो घर में पैसे आएंगे और थोड़ी सी राहत मिलेगी। दादू ने ऑलरेडी किसी और से बात कर ली है, वो कौन है वो तो हमें भी नहीं पता है, पर वो चाहते हैं कि उनके रेफरेंस से जो भी बंदा आया है उन्हें ये बरसाती दी जाए, ना कि किसी और के रेफरेंस से। तो बस यही मामला है अभी के लिए। अब किराएदार आने वाला है तो साथ में ट्विस्ट भी लाएगा। उस ट्विस्ट के बारे में तो कुछ टाइम के बाद ही बात करेंगे। पहले चलिए बात करते हैं अमृता के देवर कबीर की, जो अपने बड़े भाई की शर्ट पहनकर जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा है। आज मैं जॉब लेकर आऊंगा क्योंकि मेरे भाई के साथ में है। अब कबीर ने जब बड़े भाई की शर्ट पहनी तो ये बात मम्मी जी को अच्छी नहीं लगी। अमृता, ये तो करण की शर्ट है, इसे क्यों दे दी पहनने के लिए? मम्मी जी इमोशनल हो गई, लेकिन अमृता जानती है कि कबीर अभी छोटा है और बड़े भाई की शर्ट पहन ली तो इसमें दिक्कत क्या है।
भाभी ने देखिए देवर को कैसे गुड विशेष दिए। ऑल द बेस्ट। अमृता की एक्चुअली खासियत ही यही है कि उसे हर चीज़ को मैच्योर तरीके से टैकल करना आता है और हर सदस्य को कैसे समझाना और उन्हें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कैसे रख पाना, वो उसे बहुत अच्छी तरीके से आता है। ये कुछ ऐसी ही है अमृता। जिंदगी का स्वागत वो खुली बाहों से करती है और वो ये भी जानती है कि घर वालों की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल कैसे रखना है। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, जीवन भी कमाल की चीज है। आपको खुशी और गम का साथ कई बार साथ साथ ही मिल जाता है। अब देखिए ना, गुम है किसी के प्यार में एक तरफ सई और विराट मंदिर पहुंचे हैं अपने बाबा की बरसी की पूजा के लिए, तो वहीं इसके बाद वो निकल रहे हैं अपने हनीमून के लिए। सई और विराट को सफेद रंग के कपड़ों में देखकर आप सब ने थोड़ा बहुत अंदाजा तो लगा लिया होगा कि मंदिर में आए हैं सई और विराट। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज सई के बाबा की पुण्यतिथि है। कमल सर मेरे जो गुरु थे, उनकी बरसी है। मतलब 1 साल पूरा हो गया उनको गए हुए, तो उनकी बरसी की पूजा रखी है यहाँ पर मंदिर में। तो सई और विराट आते हैं। लेकिन यहाँ पर विराट एक कश्मकश में उलझा है। अब पुण्यतिथि तो हो गई, लेकिन उसके बाद सई और विराट की शादी की सालगिरह भी तो है। तो ऐसे में सनी यहाँ पर मिला है विराट को और वो कुछ टिप्स दे रहा है कि उसे अपनी पहली एनिवर्सरी पर क्या करना चाहिए। तो सनी बीइंग दैट विंग मैन, तो वो उसको हमेशा बोलते रहता, तो बोलता क्यों नहीं है, बोल देना। पर वो हो नहीं पा रहा है विराट से। वो बड़े बड़े मुजरिमों को पकड़ लेगा, लेकिन प्यार की बात आती है तो समझ में नहीं आता, फफल जाता है वो। सई को जैसा आप देखते हैं वो तो नादान है, उसे तो कोई बात समझ ही नहीं आती। तो भाई एनिवर्सरी की तैयारी विराट को अकेली ही करनी होगी। अब वो अपना दिमाग लगा रहा है कि कैसे ऑफिस के ट्रिप के बहाने वो सई को हनीमून पर ले जाए। सोच, तू अपनी एनिवर्सरी इस बार थोड़ा रोमांटिक तरह से माहौल देख कर तो दिल की बात भी बोल देना भाभी को कि तू उन्हें कितना प्यार करता है। देख मौका भी है, दस्तूर भी है, बाकी माहौल तो बना ही लेगा। अब एनिवर्सरी पर इनका हनीमून होगा, क्योंकि शादी के बाद इनके बीच कोई वैसी सिचुएशन ही तो नहीं आई है। अब सब कुछ भगवान के भरोसे तो नहीं छोड़ सकते है ना सई और विराट। आप दोनों को भी कोशिश तो करनी। और चलिए अब आपको ले चलते हैं एक सीरियल के प्रोमो शूट पे, जहां आपको पता लग जाएगा कि कहानी का आगे का रुख क्या होगा। भाई ऐसा है कि सासू माँ ने दहेज की मांग कर दी है, लेकिन हमारी ये दुल्हन जो है ऐसी बेतुकी डिमांड्स के सामने घुटने टेक दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, लक्ष्मी घर तभी आएगी जब आप लक्ष्मी का सम्मान करेंगे। 50 लाख से इक्को कम में उठेगी नहीं आपकी बिटिया की डोली। कीमत तो जरूर चुकाएंगे, पर मेरे पापा ने राघव और उसकी पूरी तान
दहेज देना भी पाप है और दहेज लेना भी पाप है। ये दुल्हन बनी मैथिली को जब पता चला कि उसकी सासू माँ ज्वाला देवी उसके पापा से 50 लाख रुपए का दहेज मांग रही है, तब वो देखिए कितनी फॉर्म में आ गई। उसने परवाह नहीं किया कि उसकी शादी होगी या नहीं होगी। अपने बालों का गजरा वो उजाड़कर सीधे पहुंच गई पुलिस थाने। जैसे ही लड़के की ज़्यादा पोस्ट हो जाती है तो उतना ही ज़्यादा उसकी फैमिली दहेज मांग सकती है। तो ज्वाला जी को लगता है कि अब ये ऑफिसर बन गया है तो अब ये और भी ज़्यादा हम दहेज मांग सकते हैं। दहेज एक अनैतिक अपराध है और इस वजह से मैं पुलिस स्टेशन चली जाती हूँ उनकी कंप्लेंट लिखाने। मैं ज्वाला जी और मांगे जी और राघव उनकी पूरी फैमिली के खिलाफ दहेज की कंप्लेंट फाइल करती हूँ। इतनी हिम्मत तो भाई हर लड़की में होनी चाहिए। होने वाले ससुराल वाले जब दहेज के लिए मुंह खोलें तो उनकी थाने में रिपोर्ट जरूर करवानी चाहिए। जो दहेज है वो लेना या देना अनैतिक अपराध है और वो नहीं होना चाहिए। आप अगर प्यार से कुछ दे रहे हो तो ठीक है, प्यार में दे रहे हो, पर एक दहेज के तौर पे देना ये एक बहुत ही बड़ा अपराध है और ये बहुत गलत है। ज्वाला देवी जो अपने हाथ में लड्डू लिए घूम रही हैं, उन्हें तो खुश है कि उनके बेटे को अफसर वाला जॉब लग गया है, इसीलिए अब दहेज की रकम डबल हो गई। आपका दामाद अफसर बन गया है। अब लड़के का वैल्यू बढ़ गया 50 लाख। अब ज्वाला देवी आपके घर में बहू रानी नहीं बल्कि झांसी की रानी आ रही है, जो आपके लालच को ठिकाने लगाएगी। तो भाई अपने दहेज के लालच को कम करना, वरना आपको हवालात की हवा खानी पड़ सकती है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ओहो, यकीन मानिए आज भी स्कूल के वो रिपोर्ट कार्ड वाली दिन की कोई याद दिला देना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब एग्जाम देके तो बंदा निकलाता है एंड उसके बाद देयर इज सो मच पीस टिल द टाइम रिपोर्ट कार्ड आती है। और जरा सोचिए बेचारे टीवी वाले, इनकी तो हर थर्सडे रिपोर्ट कार्ड आती है। तो थर्सडे तो आज है, यानी कि वक्त है टीआरपी का। छोटे पर्दे पर टीआरपी वाला दिन आ गया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर कुंडली भाग्य बरकरार है 2.4 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर भी अपनी जगह पकड़ रखी है, ये है चाहते ने 2.6 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर इमली है 2.9 रेटिंग के साथ। अब भाई इमली की रेटिंग ना ऊपर बढ़ रही है ना नीचे घट रही है, नंबर 3 पर उसने अपनी पोजीशन बनाकर रखी है। नंबर 2 पर है सीरियल गुम है किसी के प्यार में 3.3 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 1 शो यानी कि अनुपमा की, जिसने क्या छलांग मारी है। अनुपमा पहुंच गया है 4 की रेटिंग पर। काफी सालों के बाद ये एक ऐसा सीरियल होगा जिसने 4 की टीआरपी बटोरी है डेली सोप में। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई जय और माही का आंखों का तारा, जी हाँ, ये वो टिमटिमाता हुआ तारा है जो एक्चुअली नन्ही सी उम्र में ही सोशल इन्फ्लुएंसर बन गई है। हम बात कर रहे हैं उनकी 2 साल की बेटी तारा की। जी हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो आई एम श्योर यू आर फॉलोइंग हर, एंड इफ यू आर नॉट फॉलोइंग हर प्लीज डू। बहुत ही क्यूट बच्चा है। एनीवेज, दिस क्यूट सा बच्चा सेलिब्रेटेड हर 2nd बर्थडे, और जाहिर सी बात है कि बर्थडे विशेस देनी तो बनती है।
नाम से ही हम ये समझ सकते हैं कि ऐसा नाम क्यों रखा है। ये तारा जो आसमान में हमेशा चमकता रहता है, उसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। ये कुछ ऐसा ही सोचकर जय और माही ने अपनी नन्ही परी का नाम तारा रखा। देखते ही देखते जय और माही की तारा 2 साल की हो गई है। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर तारा। केक कटने के बाद देना होता है दूसरों को भी। जय और माही की तारा डिजिटल मीडिया पर छाई रहती है। हमने तो तारा को नाम दिया है इंस्टा क्वीन। इंस्टा की ये सबसे नन्ही क्वीन है जिसके रील्स देखने के लिए फैंस वेट करते रहते हैं। जरा देखिए नन्ही सी इस तारा को, जब वो आई मीडिया से रूबरू होने के लिए तो हाथों में वो लिपस्टिक लेकर आई है। अब उसने मम्मा को देखा होगा ना लिपस्टिक लगाते हुए, तो सोचा कि आज मेरा जन्मदिन है, चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, क्यों तारा। वैसे केक काटने के बाद बहुत ही अच्छा सा नज़ारा देखने मिला, जहाँ पर जय तारा की कई सारी बातें बता रहे हैं। इसके लिए केक कटिंग मतलब होता है कि उसको जब तक उसका चूरा ना कर दे, उसका वो आटा ना बना दे उस केक का, तब तक उसको वो खंजर भोंकती रहेगी ताकि वो केक पूरा एकदम ख़त्म हो जाए। तो अभी वही उसी पे बिजी करने पे हमने उसे बिजी करा दिया है। हाँ, लेकिन ऐसे वी आर वेरी हैप्पी दैट तारा केम इन आवर लाइफ एंड दैट टू बिफोर लॉकडाउन, ताकि हमारा लॉकडाउन बहुत पीसफुली, बहुत हैप्पीली निकला, बिकॉज इसी में हमारा 2 साल कब निकल गए लॉकडाउन के, हमें पता ही नहीं चला। देखो, अच्छाई सारी मुझ पर है और जो ज़िद्दीपन और जो गुस्सा वो हमारी मोहतरमा पे गई है। थोड़ा सा आपको एक ऐसा ट्रेलर भी दे दिया होगा उन्होंने शायद, तो हाँ, तो आप समझ सकती हैं कि आपने मुझे तो कभी गुस्से में देखा नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ी बहुत ऐसे माँ पे गई है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, वो दोनों को ऑब्वियसली प्यार करती है, बट लड़कियां हमेशा फादर की तरफ ज़्यादा रहती हैं, थोड़ा झुकाव ज़्यादा होता है, और तारा भी वैसी ही है बिल्कुल, उसका जय की तरफ काफ़ी झुकाव है। और आई एम हैप्पी बिकॉज जय वांटेड समवन हु इज़ वेरी वेरी क्लोज एंड लविंग टूवर्ड्स हिम एंड ही गॉट तारा। वैसे अगर माही की बात करें तो माही ने खूब मेहनत की है तारा को सब कुछ सिखाने में। कोई भी फेस्टिवल हो वो तारा को उसमें इन्वॉल्व जरूर करती है और सोशल मीडियाज पर उन ममाज के लिए वीडियोस भी तैयार करती हैं कि भाई देखिए सारी ममाज अपने बच्चों के साथ कैसे बिजी रहना है। वैसे जय और माही हम काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे थे कि तारा से एक छोटी सी मुलाकात करनी है। उसके जन्मदिन पर आपने हमें बुलाया तो अब वो भी हमारे परिवार का एक छोटा सा हिस्सा बन गई है। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।